नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। उदयपुर में चोरी की कोशिश नाकाम, स्थानीय युवक की सतर्कता से भागे बदमाश। बीकानेर में जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह, कलेक्टर निशांत जैन ने भामाशाहों को किया सम्मानित। ट्रक के सीक्रेट बॉक्स से तस्करी की जा रही 25 लाख की शराब जब्त, उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पौधों की ली थी आग। उदयपुर में रास्ते के विवाद में भाई पर कुल्हाड़ी से हमला, पाटिया थाना क्षेत्र का है मामला, 11 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चूरू जिले के तारानगर में सफाई व्यवस्था चरमराई, 70 में से सिर्फ 15 कर्मचारी कर रहे काम, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। तारानगर के 1200 साल पुराने जैन मंदिर से करोड़ों की चोरी, 13 अष्टधातु की मूर्तियां भी चुराई, ताले टूटे मिले। खेरवाड़ा में सवारियों से भरी जीप और कार की हुई भिड़ंत, जीप सवार 2 व्यक्ति हुए गंभीर रूप से घायल। करंट लगने से घायल महिला की उपचार के दौरान हुई मौत, सलूमपुर जिले के जावद में हुआ था हादसा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र स्थित मनीष विहार कॉलोनी में सुबह तड़के बाइक चोरी की कोशिश का मामला सामने आया है। स्कूटर पर सवार होकर पहुंचे अज्ञात बदमाश एक मोटरसाइकिल चोरी करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कॉलोनी निवासी मोहम्मद रिजवान की सतर्कता और साहस के चलते उनकी कोशिश नाकाम हो गई। घटना के बाद क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं और स्थानीय लोगों ने पुलिस से राष्ट्रीय गश्त बढ़ाने की मांग की है। सोमवार सुबह करीब 4 बजे जब अधिकांश लोग गहरी नींद में थे, उसी समय सुखेर थाना क्षेत्र की मनीष विहार कॉलोनी में कुछ अज्ञात बदमाश एक एक्सेस स्कूटर पर सवार होकर पहुंचे। बदमाशों ने कॉलोनी में खड़ी एक हीरो मोटरसाइकिल को निशाना बनाते हुए उसे चोरी करने का प्रयास शुरू कर दिया। इसी दौरान कॉलोनी निवासी मोहम्मद रिजवान की नजर संदिग्ध गतिविधियों पर पड़ गई। स्थिति को भांपते हुए उन्होंने बिना समय गवाए बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया। स्थानीय निवासी की सतर्कता और साहस देखकर आरोपी घबरा गए और मौके से भाग निकले। इस तरह उनकी चोरी की पूरी साजिश नाकाम हो गई और मोटरसाइकिल सुरक्षित बच गई। घटना के बाद कॉलोनी के लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह तड़के हुई इस वारदात की कोशिश ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का मानना है कि यदि समय रहते मोहम्मद रिजवान की नजर बदमाशों पर नहीं पड़ती तो चोरी की वारदात सफल हो सकती थी। मामले की शिकायत पुलिस को किए जाने की बात भी सामने आई है। वहीं क्षेत्रवासियों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने, संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने और कॉलोनियों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। बीकानेर में शिक्षा विभाग की ओर से जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न भामाशाहों का राज्य सरकार की तरफ से सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर निशांत जैन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है। बीकानेर में भी जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है, जिसमें उन भामाशाहों और प्रेरकों का सम्मान किया गया। भामाशाहों ने अपने गांव में जमीन या राशि के रूप में दान दिया और पूरे परमार्थ की भावना के साथ शिक्षा विभाग और बच्चों की आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना योगदान दिया। प्रेरक शिक्षक या प्रधानाचार्य जिन्होंने प्रेरणा देकर लोगों को मोटिवेट किया, उन्हें भी सम्मानित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि राजस्थान सरकार का यह बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और यह बहुत विशेष है। शिक्षा विभाग के शैक्षिक उन्नयन में इस दिन का बड़ा महत्व है। भामाशाहों ने भूमि के रूप में सहयोग किया, भामाशाहों ने नगद राशि के रूप में सहयोग किया, अतिरिक्त कक्षों के निर्माण में भी सहयोग किया, किसी ने शेड बनवाया तो किसी ने प्रेयर हॉल के लिए सहयोग किया। इस तरह समाज के हर वर्ग से शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मिल रहा है। समारोह में बड़ी संख्या में भामाशाह, शिक्षक, प्रधानाचार्य और अधिकारी मौजूद रहे। भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है। बीकानेर में भी जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा किया गया। इसमें
उन भामाशाहों का, उन प्रेरकों का सम्मान किया गया जिन्होंने भामाशाह वो जिन्होंने अपने गांव में जमीन या राशि के रूप में दान दिया और एक पूरे परमार्थ की भावना के साथ शिक्षा विभाग बच्चों की आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना योगदान किया। और प्रेरक वो शिक्षक या प्रधानाचार्य जिन्होंने प्रेरणा देकर के उन लोगों को मोटिवेट किया। इस प्रकार से राजस्थान सरकार का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये बहुत विशेष है और शिक्षा विभाग की शैक्षिक उन्नयन में इस दिन का बड़ा महत्व है। जिसमें किस तरह का सम्मान भामाशाहों ने सहयोग किया? भामाशाहों ने भूमि के रूप में सहयोग किया, भामाशाहों ने नकद राशि के रूप में सहयोग किया। इस प्रकार से अतिरिक्त कक्षों के निर्माण में सहयोग उन्होंने किया। कोई शेड है, कोई प्रेयर की स्थान है, उसके लिए सहयोग किया। ठीक है, थैंक यू। एरिया डोमिनेशन अभियान के दौरान मिली एक गुप्त सूचना ने उदयपुर पुलिस को बड़ी सफलता दिलाई है। फलासिया थाना प्रभारी सीताराम ने बताया कि हाईवे मोबाइल टीम में तैनात हेड कांस्टेबल कांतिलाल को गुजरात की ओर से अवैध शराब ले जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी कर एक ट्रक और उसे एस्कॉर्ट कर रही क्रेटा कार को रुकवाया। तलाशी के दौरान तस्करों की शातिर योजना सामने आई। पुलिस को भ्रमित करने के लिए ट्रक के पीछे के हिस्से में बड़ी संख्या में पौधे भर दिए गए थे, जबकि ट्रक को विशेष रूप से मॉडिफाई कर सीटों के नीचे और आगे की ओर सीक्रेट बॉक्स तैयार किए गए थे। इन्हीं गुप्त खानों में शराब की पेटियां छिपाकर गुजरात सप्लाई के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक से हरियाणा और राजस्थान निर्मित प्रीमियम ब्रांड की अंग्रेजी शराब के 228 पेटियां बरामद की हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक कालूलाल को सौंपी गई है। यह कार्रवाई खेरवाड़ा की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और झाड़ोल पुलिस उप अधीक्षक विवेक सिंह राव के सुपरविजन में की गई। पुलिस फरार तस्करों की तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है और पूरे तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। उदयपुर जिले के पाटिया थाना क्षेत्र के सुखबावड़ी जायरा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। शिकायतकर्ता लक्ष्मण पिता भूरा खराड़ी निवासी सुखबावड़ी जायरा नवागांव ने रिपोर्ट दी कि गत 12 जून को दोपहर 2 बजे उसका भाई अल्पेश ट्रैक्टर में कंक्रीट लेकर घर जा रहा था। रास्ते में कावा पिता हक्सी, रमेश पिता कनू, कमलेश पिता कावा और सुरेश पिता कालू ने ट्रैक्टर रोककर गाली गलौज की। अल्पेश के फोन करने पर लक्ष्मण मौके पर पहुंचा तो आरोपियों ने कहा कि यह उसकी रोड है और वे इस रोड पर नहीं जा सकते। इसके बाद सभी हमलावर होकर घर पर आ गए और पथराव कर दिया। इसी दौरान सुरेश पिता कालू ने हाथ में कुल्हाड़ी से अल्पेश के भाई मोहन के सिर पर वार कर दिया। मोहन झुक गया, जिससे कुल्हाड़ी कान पर लगी। कमलेश पिता कावा ने मोहन की पत्नी मंजुला के पेट पर लाते मारी। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस को फोन करने पर सभी आरोपी वहां से भाग गए। घायलों को प्राइवेट वाहन से डूंगरपुर हॉस्पिटल ले जाया गया। पाटिया पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच सहायक उप निरीक्षक प्रभुलाल को सौंपी है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं और पहले भी कई बार मारपीट कर चुके हैं। अब इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये आने वाला समय बताएगा। चूरू जिले के तारानगर नगरपालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बदहाल हो गई है। स्वीकृत 70 सफाई कर्मचारियों में से सिर्फ 15 कर्मचारी ही पूरे शहर की सफाई कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। वे सुबह से लेकर शाम तक शहर की गंदगी साफ करते हैं, लेकिन उनके कुछ साथी सरकारी दफ्तरों में एसी की ठंडी हवा में आराम करते हैं और उन पर धौंस जमाते हैं। कर्मचारियों ने बताया कि पालिका के करीब 20 सफाई कर्मचारी अन्य कार्यालयों में तैनात हैं। 25 महिलाएं सिर्फ झाड़ू का काम करती हैं, भारी काम नहीं कर सकती। ऐसे में 15 कर्मचारियों के भरोसे सफाई व्यवस्था है, जिससे नियमित सफाई नहीं हो पा रही है। शहर में नालियां अटी पड़ी हैं और कई वार्डों में कचरे के ढेर लगे हैं। कर्मचारियों ने मांग की है कि अन्य विभागों में लगे सफाई कर्मचारियों को 3 दिन में मूल पद पर भेजा जाए और सफाई कार्य में लगाया जाए, ताकि शहर की नियमित सफाई हो सके। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर 3 दिन में मांग पूरी नहीं होती है तो वाल्मीकि समाज के समस्त कर्मचारी धरने पर बैठेंगे और कार्य का बहिष्कार करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एसडीएम ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
इस मौके पर लक्ष्मण, आसू, मिथुन, महेंद्र, सज्जन सहित काफी पुरुष व महिलाएं सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। चूरू जिले में तारानगर के वार्ड 11 में स्थित हजारों वर्ष पुराने शीतलनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर में बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने मंदिर से अष्टधातु की 13 बेशकीमती मूर्तियां उड़ा ली। मंदिर में कुल 17 मूर्तियां थी, जिनमें से 13 मूर्तियां गायब हैं। सभी मूर्तियां सैकड़ों साल पुरानी बताई जा रही है। पुजारी चैन रूप सेवक को सोमवार सुबह करीब 6 बजे पूजा के समय चोरी का पता चला। मंदिर के 3 स्थानों के ताले टूटे मिले और गर्भगृह से मूर्तियां गायब थी। स्थानीय निवासी मनोज कुमार बोरडिया ने पुलिस में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के अनुसार मुख्य शीतलनाथ मूर्ति 2 फीट ऊंची और 17 तीर्थंकर मूर्तियां 1-1 फीट की थी। चोरी गई मूर्तियों का वजन करीब 10 किलो है। आशंका है कि अज्ञात चोरों ने रात में वारदात को अंजाम दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। मौके से कटर और रेवाड़ी का ट्रेन टिकट भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। चोरी गई मूर्तियों की कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है और इनका पुरातात्विक महत्व भी है। घटना से जैन समाज में रोष है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा क्षेत्र में रविवार को एक सड़क हादसे में सवारियों से भरी जीप और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में जीप में सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को खेरवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार सवारियों से भरी जीप विजयनगर से खेरवाड़ा की ओर आ रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही कार से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि जीप में बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चिकित्सकों ने दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए डूंगरपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हादसा नवागांव उपखंड के असारीवाड़ा थाना क्षेत्र में हुआ। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे बाद में सामान्य कराया गया। सलूमबर जिले के जावद गांव में करंट लगने से घायल महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद जावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे और समय पर इलाज नहीं मिलने से महिला की जान चली गई। हालांकि चिकित्सा विभाग ने इन आरोपों को नकारते हुए अपनी सफाई दी है। मामला सलूमबर जिले के जावद गांव का है, जहां शनिवार शाम घर पर काम करते समय 35 वर्षीय देवीबाई पत्नी देवीलाल की करंट की चपेट में आने से घायल हो गई थी। परिजन और ग्रामीण उन्हें तुरंत जावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि उस समय अस्पताल में कोई चिकित्सक मौजूद नहीं था। उनका कहना है कि महिला को प्राथमिक उपचार दिए बिना ही उदयपुर के एमबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। उदयपुर ले जाते समय रास्ते में महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों ने अस्पताल में डॉक्टर के नहीं होने का वीडियो भी बनाया। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। जावद सरपंच रमेश कुमार मीणा ने चिकित्सा विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष पाठक का कहना है कि संबंधित चिकित्सक शाम 5 बजे के बाद निजी कार्य से उदयपुर गए थे। उनके अनुसार अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ मौजूद था और आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए मरीज को रेफर किया गया था। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या जांच होती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।